हेलो एवरीवन। एनएसपी 2024-25 के कुछ एप्लीकेंट के मुझे कमेंट देखने को मिले कि उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। मैंने कुछ वीडियोज़ में पेमेंट प्रोसेस के बारे में बताया था और वहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेंट का स्टेटस दिखा के वहाँ पे मैंने बताया था कि इनका इतने दिन में पेमेंट आ रहा है, तो आपका भी लगभग इतने दिन में पेमेंट आ सकता है। और जो एप्लीकेंट का पेमेंट आया था उनका मैंने वहाँ पर स्टेटस भी दिखाया था। तो ज़्यादातर जो एप्लीकेंट का पेमेंट रहा जो रिक्वेस्ट डेट से, तो उसमें उनका जो टाइम लगा रिक्वेस्ट डेट से पेमेंट सक्सेस होने में वो 25 से 30 दिन के आसपास में लगा। किसी का 22 दिन में भी हो गया, किसी का 35 दिन भी लगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी का सेम ही होता है, मतलब सभी का सेम टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और ये आपका प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस के ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, और सारे एप्लीकेंट का पेमेंट क्यों आ जा रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा है, किसी का 22 दिन में ही क्यों आ रहा है, किसी का 30 दिन में भी क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो आपका ये प्रोसेस होता है, जैसे आपसे आप अप्लाई करते हैं एसपीएस स्कॉलरशिप में, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस पे मेन डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट जल्दी आएगा या फिर लेट आएगा। ठीक है, आपका फास्ट होगा या फिर लेट पेमेंट होगा। तो ये क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन जितना जल्दी होगा उतना आगे आपका स्टेट बोर्ड ये सब कुछ वेरिफिकेशन होगा और पीएफएमएस वेरिफिकेशन होगा। जितना जल्दी आपका पीएफएमएस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपका पेमेंट आएगा। ये सिंपल बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिले कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरा इतना दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 35 दिन हो गया और मेरा पेमेंट नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए, ना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ ना कोई आपका कर सकता है। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका। और इसके लिए आप पीएफएमएस हेल्प डेस्क से एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, जो भी आपका अपडेट रहता है वो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे और कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि आपका पेमेंट जल्दी आ जाए, या फिर मैं हूँ या फिर कोई और भी हो। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोसेस होता है मैंने आपको स्टार्टर्स में दिखाया था। जैसे आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन तक इतना पेमेंट आने में बहुत सारे स्टूडेंट का लग रहा है। ज़्यादातर जो मैंने एवरेज बताया था कि मतलब 25-30 दिन लगेगा आने का, आपका 20 दिन में भी आ जाता है, 40 दिन भी लग सकता है या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। कई सारे स्टूडेंट का तो पिछली ईयर के एप्लीकेंट का अभी पेमेंट आया। ठीक है, मतलब जिन्होंने मार्च 2024 में अप्लाई किया था उनका अभी पेमेंट आ रहा है, उनका फरवरी में आया। ठीक है, तो क्या होता है कि वो फंड का भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए भी होता है। इसका कोई ऑफिशियल आपको ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा होता है। बट यहाँ पे आपका ये हो सकता है, आपका फ़ंड का हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाता होगा, तो उसके कारण आपका पेमेंट जो है वो पेंडिंग रह जाता है काफ़ी टाइम तक। और 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ के बाद भी पेमेंट आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट का मैंने स्टेटस भी दिखाया था, पहले कुछ वीडियो में बताया भी था कि उनका पेमेंट जो है वो अभी आ रहा है या फिर कितने का तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, और जो रिन्यूअल वाले हैं, कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट रहे हैं जो रिन्यूअल कर चुके हैं और जिनका रिन्यूअल का पेमेंट आ गया, बट फर्स्ट ईयर का उनका पेमेंट नहीं आया, सेकेंड ईयर का उनका पेमेंट नहीं आया। जो मतलब पहले उन्होंने अप्लाई किया था उसका पेमेंट नहीं आया, बट अभी उन्होंने अगर अप्लाई किया तो उसका आ गया। तो ऐसे भी हुआ है। ठीक है, तो इस पे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें कोई टेंशन नहीं लीजिए, ऐसा कुछ आप क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, मैं कर सकता हूँ। आपका पेमेंट प्रोसेस जो है वो आप चेक करते रहिए, पीएफएमएस हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, आपका एरर डिस्क्रिप्शन में आपको दिखता है, या फिर आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या कोई और प्रॉब्लम होता है, तब आप उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, पीएफएमएस हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करके, या फिर आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगा मैं आपको वहाँ से कर सकता हूँ। बाकी मैं यही बोलूँगा कि जिनका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है और ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप पीएफएमएस हेल्प डेस्क से एक बार कॉन्टैक्ट करके अपडेट ले लीजिए और आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते रहिए, जो भी आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।